Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, बाड़मेर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डेटा के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने ये देखा था कि डेटा होने के लिए किसी भी तथ्य में सजातीयता, तुलनीयता व संख्यात्मक प्रदर्शन का गुण होना चाहिए। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी हमने अध्ययन किया था। आज इससे संबंधित एक असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, जिसे आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसमें आपको कुछ तथ्य दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि ये तथ्य संख्यात्मक तथ्य अर्थात समंक है अथवा नहीं, और है तो उनके आधारों का विवेचन करना है। इसमें प्रथम दशा में राम ने सांख्यिकी विषय में 90% अंक प्राप्त किए। सेकंड, सोहन ने सांख्यिकी में 60% अंक प्राप्त किए तथा वह 2 मीटर लंबा है। थर्ड, राम ने सांख्यिकी में 90% अंक प्राप्त किए, जबकि सोहन ने 100% तथा रमेश ने 60% अंक प्राप्त किए। फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग द्वितीय वर्ष वाणिज्य में छात्र तृतीय वर्ष वाणिज्य के छात्रों की अपेक्षा अधिक हैं तथा प्रथम वर्ग वाणिज्य के छात्रों की तुलना में कम है। फिफ्थ कंडीशन, राजकीय महाविद्यालय अजमेर में द्वितीय वर्ष वाणिज्य में 200 विद्यार्थी है, जबकि DAB कॉलेज अजमेर में द्वितीय वर्ष वाणिज्य में 150 छात्र हैं। इन सभी बिंदुओं को आपको क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हुए समंक होने के तीनों गुणों अर्थात संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, सजातीयता और तुलनीयता के अनुसार अध्ययन करके यह बताना है कि यदि इन तथ्यों में ये उपरोक्त तीनों गुण विद्यमान है तो उसे समंक की श्रेणी में माना जाएगा, अन्यथा उसे समंक नहीं माना जा सकता। जैसा कि प्रथम परिस्थिति में राम ने सांख्यिकी में अंक 90% प्राप्त किए। इसमें संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण का गुण तो विद्यमान है, किंतु तुलनात्मकता और सजातीयता का गुण विद्यमान न होने से यह समंक नहीं है। द्वितीय दशा में सोहन ने सांख्यिकी में 60% अंक प्राप्त किए और वह 2 मीटर लंबा है। इसमें संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है, किंतु इनमें सजातीयता का गुण विद्यमान नहीं है, अर्थात एक तरफ तो सांख्यिकी में अंक प्रतिशत के रूप में बताए गए हैं और दूसरी तरफ से उसकी लंबाई मीटर में बताई गई है, अर्थात सजातीयता का गुण विद्यमान न होने से यह सांख्यिकीय समंक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तृतीय दशा में राम ने सांख्यिकी में 90%, जबकि सोहन ने 100% और रमेश ने 60% अंक प्राप्त किए। इस परिस्थिति में संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है, साथ ही इनमें तुलनीयता और सजातीयता का गुण भी विद्यमान है, अर्थात तीनों परिस्थितियों के पूर्ण होने पर यह समंक माना जाएगा। चतुर्दशा में द्वितीय वर्ष वाणिज्य में छात्र तृतीय वर्ष वाणिज्य के छात्रों की अपेक्षा अधिक है और प्रथम वर्ष वाणिज्य के छात्रों की तुलना में कम है। यहाँ छात्रों की संख्या का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है। तुलनीयता का गुण विद्यमान है, सजातीयता का गुण भी विद्यमान है, किंतु संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण नहीं होने से यह समंक की श्रेणी में नहीं आता है। फिफ्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग राजकीय महाविद्यालय अजमेर में द्वितीय वर्ष में वाणिज्य में 200 विद्यार्थी हैं,
जबकि DAV कॉलेज अजमेर में द्वितीय वर्ष में वाणिज्य में 150 छात्र हैं। यहाँ संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही वाणिज्य विषय में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, अर्थात सजातीयता का गुण विद्यमान है और एक कॉलेज के छात्रों की संख्या का दूसरे कॉलेज के छात्रों की संख्या से अध्ययन किया गया है, अर्थात तुलनीयता का गुण भी विद्यमान है। अतः तीनों गुणों के पूर्ण होने पर इसे समंक की श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में असाइनमेंट के रूप में करना है। धन्यवाद।